हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते सिस्टर क्वानिंग परेशान होकर कहने लगा, ये चीज़ तो 4 एलिमेंट का साइकिल एरे है ना। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस्टिकल हेवन सेक के चारों वेरिएबल एक्शन मिलकर अपने पावर के मदद से यहाँ पर एक एरे बना लिया है, जिसके बाहर के चार हम लोग चार अलग अलग एलिमेंट को भी देख पाते हैं। और उसके सामने गुस्सेन तो ऐसे खड़ा है जिससे उसे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ रहा है इससे। आप इस एरिया की तरफ देखते हुए जूफेन के हारे के एल्डर थोड़ा सा परेशान होने लगा और सिस्टर कुयानिंग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, 4 एलिमेंट साइकिल एरे अर्थ और बाकी 4 एलिमेंट के पावर को इस दुनिया के अंदर से बोरो करता है और वो एक ऐसा एनर्जी बन जाता है जो कोई भी या वो खत्म नहीं हो सकता। आप सिस्टर कुयानिंग और भी इधर घबराते हुए कहने लगा, मुझे डर लग रहा है या तो भी एक सोल हार्मोनी स्टेज के अर्ली एल्डर भी इस तरह के एरी के खिलाफ जिसे 4 वेरिएबल एक्शन मिल को कंट्रोल करना है उसका सामना नहीं कर सकता। इसीलिए वो बच्चा बहुत ज्यादा खतरे में है। जो सुने पर हम लोग देख पाते जूफेन पहले अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करता है और फिर गुसेंटिंग के बारे में सोचते हुए कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने मन में कहने लगा, योंग सांजी खुद एक किलिन है। उसका सोल और बॉडी दोनों ही एक ही चीज से बना हुआ है। सोल हार्मोनी स्टेज में पहुंचना उसके लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जब एलियन खुद ये सब कुछ कर सकता था तो फिर योंग सांजी भी ये चीज जरूर कर सकता, लेकिन वो एलियन से बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। आखिरकार दोस्तों, योंग सांजी खुद एक किलिन है और एलियन के बाद सिर्फ डेसिमेटी दागोन एंसेस्टर की सिर्फ एक स्केल ही था। आप उन 4 वेरिएबल में से एक वेरिएबल चिल्ला और कहने लगा, तुमने शायद हमारे 4 एलिमेंट साइकिल एरी की पावर को पहले ही देख लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज अच्छी तरह से कह देना चाहता हूँ, ये चीज पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले, क्योंकि हम चारों वेरिएबल अपने बीच देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम चारों वेरिएबल्स मिलकर इसका एक एडवांस वर्जन को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, हेवनली साइकिल ड्रैगन एरे को आज ड्रैगन के सोल के साथ जो बनाया जाता है तो अब ये तुम्हारे लिए जरूर एक नाइटमेयर होने वाला है। हम लोग देख पाते हैं जूफेन और सिस्टर क्विंचिंग को इनके बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार दोस्तों, इन दोनों को अच्छी तरह से मालूम है योंग सांजी आश्रम में है क्या चीज। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन कोल तोमी गुसंग से कहने लगा, योंग सांजी। उसी बार गुसेंटोंग जूफेन की बात को काटते हुए कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मुझे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गुसेंटेंग अपने क्लीन की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मेरी आंखों में आज ड्रैगन सोल सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। सोच में दोस्तों, ये चीज तो हो ही सकता है क्योंकि वो खुद एक सेक्रेट बीस्ट है। जो सुनी बा 4 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल आप गुस्सा करते हुए कोल तो में कहने लगा, तुम बच्चे कोई कि तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ इतना बोल्ड स्टेटमेंट देने का यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उनके 4 तो दाद ड्रैगन सोल ने एक साथ मिलकर आज के एक ड्रैगन सोल जैसा क्रिएचर बनाने लगा। सोच में दोस्तों, ये ड्रैगन सोल बहुत पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी दिख रहा है और इसके जो स्केल है वो सारा आज से बना हुआ है, जिसे आप आगे भेजते हुए वो बहने पर बहुत ज्यादा खुश चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम भी है आज ड्रैगन सोल किस लिए जाना जाता है? ये दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकता है और आज के साथ कनेक्ट करने के बाद ये पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर जरूर बन जाता है। ये कोई पहले की तरह ड्रैगन सोल नहीं है जिसे तुमने आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सुनी भाई गुस्से तक आप गुस्सा करते हुए चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारा बकवास बहुत ज्यादा है, तुम लोग मेरे साथ लड़ाई करने वाले भी हो या भी नहीं। अगर तुम लोग कोई भी मूव या वो नहीं करने वाले हो तो फिर मैं इस योंग मास्टर ने खुद तुम लोग पर पहले अटैक करने वाला है। जो सुने भाई हम लोग देख पाते वो चारों वेरिएबल अब एक साथ अपने हाथ ड्रैगन सेल को आगे भेजती हुई गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, तुम इंसोलेंट बच्चे कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमें कमजोर समझने का? जब ऐसा ही है तो फिर हम लोग तुम्हारी विश को आप ग्रहण कर देते हम बहुत जल्दी या वो मरने वाले हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो ड्रैगन सोल आप योंग सांजी के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, लेकिन योंग सांजी अभी भी उसके सामने अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज कर सिर्फ खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते योंग सांजी अपनी आंखों के अंदर अपने पावर को पहले थोड़ा सा रिलीज करता है और फिर अपने मुंह के अंदर बहुत जोर से हवा को तारने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते योंग सांजी ने यहाँ पर जोरदार चीख मारा है, बिल्कुल एक ड्रैगन रोड या भी किलिन के रोड की तरह, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं 4 वेरिएबल्स की जो आज ड्रैगन सोल था वो बहुत ज्यादा कांपने लगा और पीछे भी हटने लगा, जिसे देखने के बाद एक वेरिएबल परेशान होते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसने सिर्फ अपनी चीख के बंदे से हमारे चारों की तरह बनाया गया उस आज ड्रैगन सोल को पीछे भेजने में कामयाब हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते योंग सांजी के स्वर पर अब 2 सिंह आने लगा। आप हमें दिखा रहे थे योंग सांजी आप अपने किलिन के फॉर्म में धीरे धीरे आने लगा। सोच में दोस्तों, यहाँ पर योंग सांजी देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा है वो अब उन चारों वेरिएबल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाले पूरी तरह से। आप गू सेंटोंग की इस फॉर्म को देखने के बाद जूफे पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते हैं गू सेंटोंग अपने मुंह में फिर से हवा को खींचने लगा और
फिर अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए जोरदार चीख मारने लगा, जिसके वजह से गुस्सेंतो के अंदर से बहुत ज्यादा क्लीन की ओरा बाहर निकलने लगा। अब इस ओरा के साथ टकराने की वजह से वो फोर वेरिएबल की जो आर्क ड्रैगन सोल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसे देखने के बाद वो चारों वेरिएबल परेशान होते कहने लगे, इस बादशाह किस तरह के मॉन्स्टर है ये। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं उन चारों वेरिएबल का हालत भी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है सिर्फ गुस्सेंतो को अपने पावर को रिलीज करने की वजह से। सोच में दोस्तों यहाँ पर गुस्सेंतो सिर्फ अपने मुंह से कोई जोरदार रोड नहीं किया है, यहाँ पर उसने अपने मुंह से एक जोरदार लाइट बीम भी छोड़ दिया है, बिल्कुल जैसे कोई ड्रैगन खुद करता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गुस्सेंतो की अटैक की वजह से पूरे आसमान में जो बादल था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे कि किसी ने उन्हें दो हिस्से में काट डाला है। सोच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक लग रहा था। और फिर गुस्सेंतो अपने पावर को रिलीज करते एक छोटे से डेविल की तरफ दिख रहा है, जिसे देखने के बाद जूफे परेशान होते हुए हर किसी से चिल्ला कर कहने लगा, ओ नहीं, अब ये बादशाह पूरी तरह से अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसे अब कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पर। और पीछे मुड़कर हर किसी से चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई यहाँ से आप भाग जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं गुस्सेंतो अपने पावर को रिलीज करने के बाद अपने हाथों से इस जमीन पर जोरदार पांच मारने लगा, जिसके वजह से अब पूरा जमीन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है गुस्सेंतो पूरी की पूरी मिस्टिकल हेवन सेट को यहाँ पर मृत्यु में मिलाने वाला है। अगली पोल हमें दिखाया थे सिर्फ गुस्सेंतो की पावर को रिलीज होने की वजह से आसपास का पूरा एरिया यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। और फिर अगली पोल गुस्सेंतो की सिर्फ इस तरह से पावर रिलीज होने की वजह से हम लोग देख पाते हैं मिस्टिकल हेवन सेट के जितने भी एल्डर अभी भी जिंदा थे वो लोग भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। सच में दोस्तों गुस्सेंतो अपनी इनविंसिबल स्कैम की जो नाम है उसका बिल्कुल लायक है। अगली पोल हम लोग फिर से देखते हैं सिर्फ ऐसा लग रहा है गुस्सेंतो सिर्फ इस पावर को रिलीज करने की वजह से सारे इतिहास स्टेज के एल्डर किसी भी हालत में खड़ा नहीं हो पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गुस्सेंतो ने आप अपने अंदर से और भी ज्यादा ताकतवर पावर बीम को बाहर निकाले, ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी ने कोई न्यूक्लियर बम को फटा दिया है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपने सारी एल्डर और अपने वाइफ को लेकर वह से दूर भागने लगा और उनके तरफ भी वो रेड बीम अब आने लगा, जिससे पोजिशन होगा फिर दिया जूफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, स्टियार जो क्या होगा अगर वो वेव हमारी तरफ भी आ जाए। जो उस समय जूफेन पहले थोड़ा सा पोजिशन हो जाता है और फिर पीछे मुड़ने के बाद और फिर बहुत ज्यादा कूल अंदाज में अपने आंखों में अपने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 5th स्टेज को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से अगली पोल हम लोग देख पाते जूफेन यहाँ पर 3 वॉइड वॉल को बना लिया है। और फिर उन तीनों वॉइड वॉल के साथ आकर जो योंग सांजी की पावर है वो अब लगने लगा। देखते हैं जूफेन अपने वॉइड आई को इस्तेमाल करते हुए कहना डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का 5th स्टेज। और फिर अगली पोल अपने सामने 3 वॉइड वॉल बना लेता है। अब वो वॉइड वॉल के साथ आकर गुस्सेंतो की जो ओरा है वो टकराने लगा। और फिर उस ओरा को महसूस करने के बाद फिर रियांग बहुत ज्यादा ही घबराने लगा और फिर घबराते हुए कहने लगा, उस चीज को तुमने सच में ब्लॉक कर लिया, हम लोग सच में यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। और दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गुस्सेंतो से ओरा रिलीज होने की वजह से आसपास के पूरे एरिया यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सिर्फ जूफेन के उस वॉइड वॉल की वजह से इन सारे इंसान अभी भी जिंदा है। अब ये सुनने के बाद जूफेन कहने लगा, उस बच्चे का जो वाइब्रेशन वेव है वो बिल्कुल एक सॉकेट की तरह ही लग रहा है। यहाँ पर मेरे वॉइड वॉल ने बहुत सारी पेसेज को इस्तेमाल किया है उसके पावर को कम करने के लिए। और फिर जूफेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, कोई शायद कह भी सकता है वो लोग सच में बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है, अगर ऐसा नहीं होता तो भी इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाइब्रेशन के सामने या तो भी एक इतिहास स्टेज के एक साथ को भी बहुत ज्यादा चोट लग सकता है, अगर वो उसी वक्त ना मर जाए तब भी। जूस शनिवार भेने बाएं आप मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, स्टीवर्ट जूस आप सच में अपने लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर ये कोई और होता तो भी उन लोग को इसकी वजह से बहुत ज्यादा चोट जरूर लगता, सिर्फ आप ही है यहाँ पर जो उसे रजिस्ट कर सकते हैं। हम लोग देख पाते हैं जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा पहले मुस्कुराने लगा और फिर जूफेन मुस्कुराते हुए एल्डर बाई से कहने लगा, आप तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसलिए मैंने उसे पहले बाहर नहीं निकाला था, मैं सच में दौड़ रहा था वो पूरे के पूरे मिस्टिकल हेवन सेट को अपनी एक ही अटैक के अंदर डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर हम लोग से इस डबल ड्रैगन मिरर के पास इसे किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो सुनने के बाद फिर यह थोड़ा घबरा कर जूफेन से कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हारे बच्चे ने मिस्टिकल हेवन सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया यहाँ पर। और फिर अगली की तरफ सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद ही कोई जिंदा होगा। और सच में दोस्तों हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन सेट के सारे जो घर था यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसे देखने के बाद सिस्टर में और सिस्टर डायना थोड़ा सा घबराने लगा और फिर बाद और भी ज्यादा परेशान होते हुए जूफेन से कहने लगा, वो सच में एक ट्रू मॉन्स्टर है यहाँ पर, वो किस तरह से इस तरह से चिल्ला पड़े, किस तरह के मॉन्स्टर को तुम्हारी जो कैलेंडर बनाया है यहाँ पर, जो भी आ रहा है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है।
उसके डैड ने पूरी की पूरी डबल दावर केदारनी पर रूल किया था और उसके लड़के ने पूरी के पूरी एक सेट को रिश्ते को दिया यहाँ पर। ये चीज सच में किसी भी तरह से नेचुरल तो नहीं हो सकता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गुसेन तो आसमान में अपने बच्चे के फॉर्म में उड़ते हुए आ रहा है जूफेन की तरफ। और फिर जूफेन और सिस्टर क्विंग चेंग के करीब आकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, डैड मॉम, मैंने उन सब को अच्छे के लिए पूरी तरह से खत्म कर चुका हूँ और ये चीज करने के लिए मुझे आधे घंटे का भी वक्त नहीं लगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन या वो मुस्कुराने लगा। और फिर गुसेन तो जो फिन यांग की तरफ देखने लगा, जिसे देखने के बाद फिन या बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर उसी वक्त जूफेन गुसेंतों को एक नया हाथ दिखाते हुए कहने लगा, योंग सांजी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। अब तुम बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हो, तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के बाद गुस्से तो मुस्कुराते हुए उस हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं समझ गया। और भी बहने पर कोई थोड़ा सा निराश होकर जूफेन से कहने लगा, जो ये थोड़ा सा भी आसान नहीं होगा सेटल करने के लिए। हमें सच में बहुत अच्छा बजट चाहिए इस सब कुछ को जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ तो अभी डबल दागो मैनर यहाँ पर आते भी है, तब भी वो लोग यहाँ पर ही रुक जाए। जो सुने पर जूफेन कोल तो मैं कहने लगा, मुझे मालूम है इसके बारे में। और अभी चिल्ला को हार किसी से कहने लगा, शेख लीडर जुआन और जुआन साउया को पहले ढूंढो। वो लोग कोई हमारे लिए आखिरी आशा है इस पूरे मैच के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकलने का। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन देखे जहाँ पर चारों तरफ से ध्वंसावशेष से गिरा हुआ है। और फिर उसके अंदर से कोई अपने हाथ से एक पत्थर को गिराते हुए बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं, शेख लीडर जुआन है। और फिर शेख जुआन बहुत परेशान होकर चिल्लाने लगा, साहू हुआ साहू हुआ। उसी पर हम लोग देख पाते और एक जगह पर साहू अपने हाथ उठा हुए कहने लगा, फादर मैं यहाँ पर हूँ। और फिर साहू खुद को संभालते हुए किसी भी तरह से उठते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हो, नाइट गेट का पीछे लाड़ पर मेरे पास था मेरी जिंदगी को बचाने के लिए। आप साहू को देखने के बाद शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मेरे लड़के साहू मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम बिल्कुल सही हो। जो सुनी बस साहू घबराते हुए कहने लगा, डैड जूफे ने हमारे पूरे शेख को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हम लोग उन्हें इस तरह से यहाँ से जाते हुए नहीं दे सकते। जो सुनने के बाद शेख लीडर जुआन कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे जरूर मेक श्योर करूंगा, उसे इसके लिए बहुत बड़ा सजा जरूर मिलेगा। जो सुनी बाद साहू खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे जूफेन, मैं तुम्हें कोई भी सिस्टर क्विंग चिंग के साथ अपनी जिंदगी को बिताने नहीं दूंगा। उसी पर हम लोग देख पाते जूफेन उनकी तरफ भी आने लगा। और फिर जूफेन हंसते हुए कहने लगा, यो मास्टर जुआन, तुम खुद को भी अच्छी तरह से बचा भी नहीं पा रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते सिर्फ जूफेन की इस आवाज को सुनने के बाद ही एल्दार लीडर जुआन और साओयो की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है यहाँ पर। और फिर जूफेन हार के साथ यहाँ पर आते हुए कहने लगा, और तुम अभी भी क्वीन चैंग और मेरी हैप्पीनेस को रिश्ते करने के बारे में सोच रही हो यहाँ पर, तुम सोच में हम लोग के बारे में कितना सोचते हो। और सोच में दोस्तों गुसेन तो अभी अपने आंखों के कुल को उन लोग को तरफ देख रहा है, जैसे कि जूफेन कहने के वजह से उसे उसी वक्त मार सकता है। आप जूफेन के बात को सुनने के बाद लीडर जुआन बहुत ज्यादा घबरा और चिल्ला कर कहने लगा, जूफेन तुम डेमोन फिंद कोई के तुमने मेरे पूरे के पूरे शेख को रिश्ते कर दिया, तुम्हारे पास अभी साहस है मेरे सामने आगे खड़ा होने का। जो सुनी पर जूफेन लीडर जुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, किस लिए मैं तुमसे ऐसा नहीं कर सकता, आपके इतना ज्यादा चोट लगने के बाद आप मेरे साथ क्या ही कर सकते हैं। और फिर अगली पल जूफेन अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा कोल टोन में कहने लगा, मिस्टीवेल एवेन शेख के सारे एल्डर या फिर मर चुके हैं या तो पूरी तरह से उन्नत हो चुके हैं, या तो भी आप खुद को भी नहीं बचा पा रहे थे, तो फिर किस लिए इतना हाई और माइटी एटीट्यूड को दिखा रहे हैं आप यहाँ पर। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और भी शेख लीडर जुआन सीधा जूफेन कहने लगा, क्या आप इसको देख पा रहे हैं, आपके पास और कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है अभी, आप तुम्हारी जिंदगी मेरी हाथ में पूरी तरह से आ चुका है, मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी हॉनेस्ट रहूंगा। और फिर जूफेन अपने हाथ को दिखाते हुए कहने लगा, तुम्हारी मौत या फिर तुम्हारी जिंदगी दोनों मेरे हाथ में ही है, अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो फिर। और फिर जूफेन अपने रेत ओरा को अनलिश करते हुए कहने लगा, इसी बॉक्स में मैं डिसाइड कर सकता हूँ तुम लोग जिंदा रहोगे या फिर मर जाओगे। जो सुनने के बाद शेख लीडर जुआन एमसी जूफेन की जो मूर्ति है उसकी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबराने लगा। और जूफेन के बीच से हम लोग जूफेन के तीनों बहनेबेल को देख पाते जो लोग अब डेविलो जैसे फेस बनाने लगा। और दूसरी तरफ से सिस्टर क्वीन चैंग और सिस्टर क्वीन सच में बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और सिस्टर में ही थोड़ा सा निराश होने लगा। अब जूफेन की बातों को सुनने के बाद शेख लीडर जुआन कांपते कांपते अपनी मन में कहने लगा, इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन, उसने मुझे सच में बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहा है यहाँ पर। और फिर जूफेन कोल तो में उससे कहने लगा, तो फिर। और फिर अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए शेख लीडर जुआन से कहने लगा, तुम लोग यहाँ वो मरना चाहती हो या फिर जिंदा रहना चाहते हो। जो सुनने के बाद शेख लीडर जुआन पहले थोड़ा शौक हुए थे और फिर अगली पल जूफेन की तरह अपने फेस को कोने लगा। और फिर खुद को थोड़ा शांत करने के बाद जूफेन से अपने फेस को सवाल लेता है,
अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ पर उससे ज़्यादा बात करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जुफेन साहू के गोला को उसी पर पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद शेख जुआन बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। सच में दोस्तों जुफेन को अच्छी तरह से मालूम है शेख जुआन के लिए सबसे बड़ा कमजोरी क्या है। लिदास जुआन अपने मुंह को जुफेन से दूसरी तरफ मोड़ लेता है और अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है, जिसे देखने के बाद जुफेन कहने लगा तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर हमें और भी ज्यादा बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगली पल हम लोग देख पाते जूफे ने साहिब के स्वर को पकड़ लिया है। सोच में दोस्तों ऐसा लग रहा है जूफे अब साहिब को यहाँ पर मारने वाला है, जिसे देख कर एल्डर लीडर जुआन बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफे ने साहिब को उसके गले से पकड़कर ऊपर आसमान की तरफ उठाने लगा, जिसे देखने के बाद लीडर जुआन बहुत ज्यादा घबराते हुए कह रहे थोड़ा सा रुक जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ साहिब दौद के मारे बहुत ज्यादा ही घबरा रहा था। यह तो अभी साहिब की हालत यह जब बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है, जिससे देखने के बाद लीडर जुआन एमसी अटैक करते कहने लगा उसे जाने दो, लेकिन उसी बार लीडर जुआन को अपने मुंह से बहुत बड़ा कतरते खून निकलने लगा। यानी दोस्तों उन्हें बहुत बड़ा शौक भी लग चुका है और फिर वो अपने चेस्ट को पकड़ कर नीचे बैठ जाता है। और फिर जूफेन अपने पहाड़ को रिलीज करते कोल तौर में लीडर जुआन से कहने लगा आप बता तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो। जो सुनने के बाद पहले लीडर जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। फिर साहिब की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा और फिर अपनी आंखों को बंद कर कहने लगा जब एक चिट्ठी भी अपनी जो जिंदगी तो जिंदा रहना चाहता है तो फिर एक आदमी की रिजाई के बारे में तुम्हें और क्या ही कहना की जरूरत है। जूफेन तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। लेकिन उसी वक्त जूफेन साहिब को छोड़कर उनके बात को काटते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा शेख लीडर जुआन यही यहाँ पर बिल्कुल सही अप्रोच है आपके लिए। आप जूफेन की हाथ सिलाई छोड़ने के बाद साहिब वो सोच में बहुत ज्यादा दौड़ से कापराने लगा और जूफेन लीडर जुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा वो लोग जो सही वक्त में इसे एको नहीं कर पाते है वो लोग की यहाँ पर सच में हीरो बन जाते हैं। जो सुनने के बाद लीडर जुआन पहले बहुत ज्यादा घबरा रहता है और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए जब जुफेन से कहने लगा तुम इससे क्या कहना चाहते हो। जो सुनने के बाद जुफेन मुस्कुराते हुए कहने लगा ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आशा कर रहा था लीडर जुआन मुझे एक चीज लिखकर थोड़ा सा मदद कर सकता है। मैं जो कहूँगा आपको वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो सुनने के बाद शेख लीडर जुआन पहले थोड़ा सा घबराया था और फिर अपने मन में कहने लगा उसी वक्त जब मैं उस जेल सील पर कुछ भी शब्द लिखूंगा मेरा सोल सिग्नेचर उसमें इम्प्रिंट हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जूफे ने शेख जुआन के करीब एक गोल्डन जेल सील को फेंक दिया है, जिसे देखते हुए शेख जुआन थोड़े घबरा को कहने लगा जुफेन तुम ये तो नहीं सोचे हो ना तुम यहाँ पर हारे फेंक को ट्विस्ट कर मिस्टिकल हेवन शेख को यहाँ पर काल्पित बनाने वाले हो। और उसी वक्त शेख लीडर जुआन अपने मन में कहने लगा तो फिर मैं डबल डबल मेहनत से चाहे कितना भी क्यों ना बैग कर लूँ जस्टिस के लिए तो भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मेरे पास कोई और मौका नहीं होगा इस चीज को पूरी तरह से भूलने के अलावा। और उसी को हम लोग देख पाते हैं पीन दियांग वेनेबल कोई और वेनेबल माई बिल्कुल देवी रोजी का फेस कर वह मुस्कुराने लगा। और फिर जूफेन शेख लीडर जुआन तो आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा शेख लीडर जुआन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे, या तो भी अगर हम लोग चाहे तो इस पैलेस को एक वेस्टलैंड में भी बदल सकते हैं। जो सुनी बस शेख लीडर जुआन पहले थोड़ा शौक होते और चिल्ला कहने तुम्हारे साहस भी। उसी बार उसके बात को काटते हुए जुबेर उसके मुंह के बहुत से कोई अगर कहने लगा किस लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। सच में दोस्तों यहाँ पर जुबेन बहुत ही कूल और डेंजरस दिख रहा है। और भी जुबेन अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए कहने लगा जो सेंटा एरिया है वो अब वार के लिए तौबा हो रहा है बाकी सारे लैंड के साथ। मिस्टिकल हेवन सेट का जो डिमाइज होगा उसे हम लोग बहुत सारी एक्सक्यूज के साथ लिख सकते हैं यहाँ पर। और उसी को हम लोग देख पाते जुपिन की इस बात को सुनने के बाद शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा घबराता है और फिर जुपिन फिर से कहने लगा उससे भी ज्यादा जोर ये सारे लड़की आपकी दिशा पर है, इनके कुछ शब्द के साथ डबल डबल मैनर हम लोग के साइड में आ जाएगा। कौन अपनी तो रिलेशन को यहाँ पर टेस्ट को जाता है क्योंकि अगर लोहा तेरी से किसी भी कार्य में दवा दवा मेहनत के लिए इतनी भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। और फिर अगली पल जुबेर मुस्कुराते हुए शेख लीडर जुआन से कहने लगा और फिर दिन के आखिर में सारे रूल्स और गिमिक्स को इस्तेमाल किया जाता है पीस के लिए। जब एनिमी आपके दरवाजे पे खड़ा होना या तो कभी तब भी डबल डबल मैनो अवस्था लेन के लिए जो अच्छा होगा वही कहना चाहेगा कि इसके पास वक्त का इस तरह रूल्स पर बर्बाद करने के लिए। शेख लीडर जुआन आप बहुत दिनों से यहाँ पर जिंदा है और शायद आपको ये चीज मुझसे तो अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए
जो सुनी व हम लोग देख पाते हैं शेख सिद्धार्थ जुआन के जो मुंह है अब पूरी तरह से निराश में भर चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं शेख सिद्धार्थ जुआन का हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था, लेकिन अगली पल वो आप उस गोल्डन जेट सील को उठा लेता है जमीन से। और फिर शेख चुहा मुस्कुराते हुए उस जेट सील की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर जो सेंटा एरिया सच में यहाँ पर अटैक करने वाला है तो भी मिस्टिकेट हेवन सेट की जो चीज है उसे हर कोई भुला देगा। और फिर उसी पर जूफे मुस्कुराते शेख जुबान से कहने लगा, मैं कह रहा हूँ और तुम यहाँ पर लिखोगे। और भी सिस्टर चीचू की तरफ देखते हुए कहने लगा, पहले सिस्टर चूचू के बारे में जो भी है उसके बारे में लिखो। तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए उसे यहाँ पर लाई थी और जो अब वो खत्म हो चुका है तो भी तुम्हारे दिल भी आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चूचू यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों सिस्टर चूचू यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी खुश भी दिख रहा था। अब जूफे कोल तुम्हें कहने का, लेकिन तुम फिर भी उसे यहाँ पर फोर्स कर दिए थे यहाँ पर रहने के लिए। उसके हस्बैंड होने के नाते मैं यहाँ पर आया था उसे लेने के लिए, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा वार हो गया। और फिर अगली पर मिस्टिकल हेवन सेट के सारे एल्डर मिलकर आप मुझे मारने की कोशिश करने लगा। उनके पास ज्यादा नंबर होने की वजह से डेमोन्स गेमिंग सेट के सारे एल्डर आगे मुझे रेस्क्यू करने के लिए, जिसके वजह से दोनों साइड एक बहुत बड़े वार में फंस चुका था। जो सुनी बस जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या हम लोग तुम्हें मजबूर कर रहे थे? तुम वो थे जो हमारी पूरी सेक्स से उन्हें छुपा कर यहाँ पर ले आए और फिर हमारे साथ यहाँ पर आकर लड़ाई शुरू कर दिया। और फिर शेख जुआन खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा, तुमने ये सब कुछ किया, इस जानने के बाद तुम्हें अब क्या करना है? ये जूफेन सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और इसने पहले से सब कुछ सोच को रखा था। मैं इसकी ट्रिप के अंदर पहले ही फंस चुका हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते जूफे मुस्कुराते हुए कहने लगा, आखिर में एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद डेमोन्स गेमिंग सेट यहाँ पूरी तरह से जीत चुका है। और फिर ये देखने के बाद दोनों ही ऑयस्टर लैंड के पुराने शेख होने की वजह से। और फिर जूफे मुस्कुराते हुए शेख जियान की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन यहाँ वो जितने भी इंसान मर चुके हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा ही हो चुका है। और जैसा हम लोगों ने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारे सेक्ट को भी अच्छी तरह से मालूम था ये चीज को किसी भी तरह के बिलात से के बिना ही किया जा सकता था। सिर्फ तुम अगर सच में हमसे माफी मांग लेते। हम लोगों ने प्रॉमिस किया था ये चीज को यहाँ पर ही छोड़ कर चले जाते, लेकिन और यहाँ पर इसके लिए एक जेल स्लिप भी छोड़ कर जाते। ये सब को शेख जुआन, क्या आप सब कुछ समझ गए? जो सुने बस शेख जुआन वो सब चीज को उस जेल स्लिप पर लिखते हुए अपने मन में कहने लगा, सिर्फ भगवान की खातिर ये चीज बिल्कुल देखा रहे तुम हमें यहाँ पर कितना ज्यादा लुक डाउन कर रहे हो। मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, लेकिन यहाँ तक भी मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट भी नहीं कर सकता। अब शेख जुआन ये सब को लिखने पर कहने लगा, क्या इतने सारे बोझे बिल्कुल काफी होगा? जो सुनी की बात से जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते था शेख जुआन से कहने लगा, तुम लोग शेख ऑयस्टर लैंड में बहुत ज्यादा बॉक्सी हो और इसके जो रूल है उसके बारे में मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझते हो, तो फिर मैं यहाँ क्या मिस कर रहा हूँ? जो सुनी बस शेख जुआन बड़ा शौक और भी कुछ लिखने लगा, लेकिन जुफेन से कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वेरिएबल कोई जुफेन की तरफ आते हुए जुफेन से कहने लगा, जो इतना चीज बिल्कुल काफी होगा यहाँ पर। जो आपके वाइफ को बचाना जो पहले यहाँ पर तेफ्ट हो चुका था वो बिल्कुल रिजनेबल है, और बाद में हम लोग शिवाजी जी को मदद कर रहे थे वो चीज बिल्कुल नेचुरल था। इस सारी चीज के लिए एक वजह जरूर है यहाँ पर, या तो भी डबल ड्रैगन मैनर के साथ तुम इससे आर्गू भी करते हो, ये चीज तब भी मायने नहीं रखेगा। उसी पर कुइलैंग हर किसी को रोकते हुए कहना, थोड़ा सा रुक जाओ। और फिर जुफेन के सामने झुकते हुए कहने लगा, जो मुझे ये सारी रीजन बहुत ज्यादा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये सारी चीज पूरी तरह से काफी नहीं है उनकी सिंपैथी को हासिल करने के लिए, इसलिए मेरे पास और एक प्लान है। क्या हमें इस चीज को और भी ज्यादा थोड़ा सा बढ़ाना नहीं चाहिए? और फिर ये चीज को सुनी हुई जुफेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, तुम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो मेरे साथ इतने वक्त से रहने के लिए बाद। हाँ, हम लोग शायद डेमोनिक काल्तिपिता हो सकते, लेकिन ये फाइट हम लोग जस्टिस के लिए कर रहे थे। अगली पर जुफे मुस्कुराते हुए कोल तौर में कहने लगा, शेख जुआन, ये चीज को लिखने के बारे में कभी भी मत भूलना। तुम्हारी वो एंडलेस ग्रीड के बारे में तुमने मुझसे मेरे 2000 सेक्रेट स्टोन को चुराने की कोशिश करा, और या तो भी तुम उन सारी जो औरत की जो इन एनर्जी है उसी तरह सूचना साक को चाह रहे थे अपने सन को क्योर करने के लिए। ऐसा लग रहा है इस बेतेज के अंदर हम लोगों ने हेवेंस की जगह को लेकर तुम्हारी इस तरह की डेमोनिक काम को रोकने के लिए और हर के सामने एक एग्जाम्पल खड़ा करने के लिए। जो चीज को सुनी बस जो बहुत गुस्सा होकर चिल्ला के कहने, क्या
तुम देख देवनी कांति पे देखो तुम्हारा साहस भी कैसी हो एक हेवन को एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करने का। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते जुफेन अपने हाथ से अपने ओरा को अनलिश कर फिर से शाहरुख की गले को चापने लगा और फिर जुफेन देवलू इसे फिर बात तो इस एक जुबान से कहने लगा, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उस चीज को सिर्फ यहाँ पर लिखो। किस लिए तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो यहाँ पर? आप तुम जिंदा रहने वाली हो या फिर मरने वाली हो ये तुम्हारे हाथ में ही है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं शाहरुख का हालत अब बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। ये चीज को देखने के बाद शेख जुआन पहले बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन अगली बार खुद को संभालते हुए कहने लगा, मैं लिख रहा हूँ ये चीज को। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। और दोस्तों अगर हो सके तो भी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना।